हाय एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर अटेंड करना दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतूर से इनका संबंध है। ठीक है, किसका? शिव कुमार शर्मा जी का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओडिशा इस राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए की, कर्नाटक की। तो कर्नाटक के जो नृत्य है, जैसे कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यक्षगान है। ठीक है, उसके बाद डोल्लू कुनीता है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का है झूमेर, मर्दाना झूमेर, जननी झूमेर, और डोमकच के बाद है दोस्तों लहसुहा, झुमटा, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकल, मुंडारी और संथाली। ठीक है दोस्तों, ये जो छऊ जो नृत्य है ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और जैसे कि यहाँ पे झुमेर झुमेर ज़्यादा शब्द का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये झारखंड का है। उसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा का। ओडिसी है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आसानी से रिलेटेड कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का है घूमर, इंपॉर्टेंट है। काले बेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। भवई भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कच्ची घोड़ी है, कठपुतली, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चांग नृत्य, ठीक है, और गैर नृत्य, तो ये राजस्थान से सभी रिलेटेड नृत्य है। ठीक है, उसके बाद का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीताराम येचुरी। यह मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, कौन है? सीताराम येचुरी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए, मुंबई है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों, मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये जो नटंजलि जो उत्सव है, ये ऑप्शन बी, तमिलनाडु इस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, पंजाब इस राज्य से रिलेटेड है गिद्दा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा आपको याद ही रखना है दोस्तों, ज़्यादातर पंजाब के बारे में ये दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये ऑप्शन सी, असम इस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सत्रिया। तो दोस्तों हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कथक दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है। कथकली की बात की जाए तो केरल का है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ओडिसी है ओडिशा का। उसके बाद है मणिपुरी मणिपुर का। और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ओडिशा, ओडिसी और मणिपुरी। ठीक है, इन राज्यों के नाम से ही है। ठीक है, ये दोनों नृत्य। और 8वें नंबर पर है सत्रिया। ठीक है, तो ये 8 के 8 भी आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वेटिंग फॉर द वीज़ा आत्मकथा है। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, रायगढ़। तो दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 6 जून को हुआ था। ठीक है, 6 जून, ये तारीख आपको याद रखनी है। 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन भी जान लेते हैं हमसे कि दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में। कहाँ पर? शिवनेरी किले पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रायगढ़ किले पे हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है? तो जीजाबाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी का नाम है शाहजी भोसले। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो संभाजी राजे बने थे। ठीक है, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब शासक नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा इस राज्य में जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री वर्तमान में है मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? रघुबर दास जी, यह राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा कौन से सिख गुरु ने लिखा था? उनका नाम है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा था जफरनामा।
फारसी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो उनका नाम है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो अगला क्वेश्चन है चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी ऑप्शन ए तमिल, यह भाषा थी चोल शासकों की। चोल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्वी सन 848 में विजयालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, चोल शासकों की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंस दिवस देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती ये 23 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। और शहीद दिवस जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 30 जनवरी को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? उनका नाम है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक। अगर आपको पूछी जाए तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार के जनक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ये नोबेल पुरस्कार के जनक थे। और 1901 में शांति का पुरस्कार अगर पूछा जाए कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो फ्रेडरिक पेसी और स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डुनेंट के बीच साझा रूप से प्रदान किया गया था ये नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में, ठीक है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था? तो 1913 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था 1913 में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है एलआईसी का। तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 में। और चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जी है, ठीक है, एलआईसी के चेयरमैन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है ऑप्शन बी कुमार गुप्ता, यह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका, जिसे सेल कहा जाता है, ठीक। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दोस्तों ये सेल जो नाम था ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? उनका नाम है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका मतलब सेल ये नाम दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे पावर हाउस कहा जाता है, तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक थे ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन यहाँ ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। अगला क्वेश्चन है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? तो उनका नाम है ऑप्शन ए विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ठीक है, विलियम जोन्स ने इसकी शुरुआत की थी। तो अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से घने और पीले बादलों से बना है, तो किसके कारण बना है दोस्तों? ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने और पीले बादलों से बना है। किसके कारण? तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो राणा सांगा को किसने हराया था? ऑप्शन ए बाबर द्वारा राणा सांगा को हराया गया था 1527 में खानवा के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वर्ष में पराजित किया था, लेकिन अगले वर्ष उसके हाथों पराजित हो गए। तो कब हुए थे दोस्तों ये पराजित? ऑप्शन बी 1191 में ये पराजित हुए थे, ठीक है। खजुराहो मंदिर डैश डैश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, इस राज्य में स्थित है खजुराहो मंदिर, ठीक है। राजतरंगिणी इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी कल्लन जी, ठीक है, कल्लन जी यह राजतरंगिणी इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में ये तीसरा बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र इस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोबोस किसका उपग्रह है? तो दोस्तों फोबस जो है ये ऑप्शन बी मंगल का उपग्रह है, ठीक है। फोबस तो मंगल के दो उपग्रह है, जैसे कि एक है फोबोस और एक है डेमोस, ठीक है। ये दो मंगल के उपग्रह है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉन झील जो है ये किस देश में बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की में बहती है दोस्तों वॉन झील। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, इस राज्य में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचा दर्रा ऑप्शन सी और हिमाचल प्रदेश इस राज्य में स्थित है बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो मिशिगन जो झील है ऑप्शन सी अमेरिका इस देश में स्थित है मिशिगन झील।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था, उनका नाम बताइए। ऑप्शन सी, होम रूल जो ये आंदोलन है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ठीक है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937 में दोस्तों म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। ठीक है। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ऑप्शन बी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ऑप्शन ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत में था 1911 तक बिहार। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इनका नाम है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद जी, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन, यह आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है। सो दोस्तों आपको ये वाला छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, 40 प्रश्न वाला, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।